नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों फिर से हम एक राजस्थान का जो जीके है उसकी सीरीज को लेके आए दोस्तों। उसमें पहले अपन ने एक बार राजस्थान की ज्योग्राफी की है दोस्तों, वहाँ काफ़ी क्वेश्चन अपन ने किए हैं। लेकिन अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो आज राजस्थान के प्रमुख रियासतकालीन जो प्रजामंडल आंदोलन थे दोस्तों। दोस्तों इसमें हम इसके बाद में हम 1857 की क्रांति आदि ऐसी योजना ऐसे आंदोलन थे दोस्तों, जो भारत की आज़ादी के समय में चलाए गए थे। उसी समय पे ये भी चलाए गए आंदोलन थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर मुख्य रोल अदा किया था दोस्तों। तो उसमें एक राजस्थान के रियासतकालीन जो प्रजामंडल आंदोलन थे दोस्तों, वो भी उसी समय पे थे। तो हम उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसका जो अर्थ क्या होता है, जो प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने दो डेफिनेशन दे रखी है, एक ऊपर एक नीचे दे रखी है दोस्तों। पहले हम ऊपर वाले देखते हैं, उसमें शाब्दिक अर्थ बता रखा है, प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। दोस्तों ये इसका मतलब है कि जो प्रजा अगर कोई आंदोलन मिलकर करती है तो उसको प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन प्रजामंडल या फिर प्रजामंडल का एक अर्थ होता है प्रजा का संगठन। दोस्तों अपन दोनों डेफिनेशन देख रहे हैं। अपन जब ऊपर देख रहे हैं तो प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन देख रहे हैं, और जो नीचे देख रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे अपन देख रहे हैं प्रजा का संगठन। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रजा का संगठन। ठीक है, तो अब ये उद्देश्य क्या था इसका, अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछिए इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, सरकार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा सरकार में स्थानीय जो लोग थे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर। अब ये क्वेश्चन आता है कि बार दोस्तों कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो वहां पे उसका आंसर 1927 करना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस को समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखाएं स्थापित की गई। वर्ष 1931 में रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अब ये अजमेर में रामनारायण चौधरी जो थे, उन्होंने 1931 में एक अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रांतीय अधिवेशन था वो आयोजित किया। ठीक है, फिर था 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। अभी हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात के अंदर हुआ था। जो गुजरात के अंदर हरिपुरा अधिवेशन होता कांग्रेस का, उसमें देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्र आंदोलन को नैतिक समर्थन उसमें मिल गया कि आप ये आंदोलन चलाएं। ठीक है, अभी एक दूसरा इसका दे रखा डिवीजन प्रजामंडल का प्रजा का संगठन। दोस्तों अपन ने देखा था, पहले भी बात की थी। प्रजा का संगठन सन 1920 में दशक में ठिकानेदारों और जोगीदारों के द्वारा जो प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे थे, जो लगान थी ये बढ़ाई जा रही थी उनके द्वारा। इस कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे थे। साथ ही देश भर में गांधी जी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था ना, देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जो भारत आजाद हुआ वो आंदोलन। इन सभी के कारण राज्य की प्रजा में जागृति आई। उन्होंने संगठन या मंडल, जिसे मंडल भी कहते हैं, संगठन को बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया है, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ अपने समझ लिया। इसमें पूछने वाले क्वेश्चन जो है वो यही पूछेंगे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई, या फिर एक ये जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ और किस जगह हुआ, कब हुआ। एक रामनारायण जो चौधरी थे, उन्होंने पहले जो प्रांतीय अधिवेशन था वो कब आयोजित किया। ठीक है, तो ये सन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दो, अब इसके अंदर 1885 में जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, उसके राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाने के लिए उसने उल्लेखनीय प्रयास किया था। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में प्रथम प्रयास कब किया गया था? इसमें जो प्रथम प्रयास था राजस्थान में, जो राजनीतिक चेतना जगाने का प्रथम प्रयास था वो राजस्थान सेवा संघ, ये राजस्थान सेवा संघ है दोस्तों ना, 1919 के अंदर के रूप में हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना के साथ है ना, जिसकी स्थापना वर्धा में, इसकी स्थापना कहाँ की थी? वर्धा के अंदर विजय सिंह पति और रामनारायण चौधरी ने इसके के प्रयासों से हरिभाई केकर के द्वारा की गई। तो इन दोनों के प्रयासों के द्वारा हरिभाई केकर की स्थापना किसने की थी? वो हरिभाई केकर ने की थी इसकी, है ना। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। जब अब ये राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ था, ये क्वेश्चन बन जाए तो अपन को याद रखना अजमेर। जब राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में आपसी मनमुटाव हो गया तो वह निष्क्रिय हो गया। तो 1919 में श्री सेठ जमुनालाल बजाज के प्रयास से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक संस्था की स्थापना भी दिल्ली में की गई थी। जमुनालाल बजाज ने एक अन्य संस्था की स्थापना की थी, वो राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, 1919 के अंदर दिल्ली के अंदर, है ना। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान कार्यालय अजमेर में ही रखा गया। इसका प्रथम अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही नागपुर में आयोजित किया गया। ये भी पढ़ लेना दोस्तों। 1927 में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किया गया। देशी राज्यों के, हाँ ये जो अपन ने पहले पढ़ा था दोस्तों, पहले भी अपन ने इसके बारे में जिक्र किया। 1927 में अखिल, ये जो अपन ने पढ़ा था 1927 वाला जो अपन ने बात की थी, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, तो यहाँ एक बार पुनः आया है ये, इसकी स्थापना हुई थी। रामनारायण चौधरी के प्रयास से 1931 में अजमेर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन, ये अपन ने पढ़ ही लिया था दोस्तों पहले। किंतु राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाने के प्रयास ज्यादातर कारगर साबित नहीं हुए। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य राजाओं के संरक्षण में, अब इनका उद्देश्य क्या था? राजाओं के संरक्षण में ही राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए जनता को न्याय दिलाना था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था गुजरात में उत्तरदायी शासन के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, उसमें स्थानीय प्रजामंडल की स्थापना का जो प्रस्ताव पारित किया गया था,
कांग्रेस के जो अधिवेशन, अभी हरिपुरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? हरि सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ इनको मान्यता दी गई थी, ये जो प्रजामंडल जो बने थे जिनको, है ना, इस अधिवेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब अपने सबसे पहला है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1931 के अंदर जो सबसे पहला जो प्रजामंडल था दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला जो प्रजामंडल बना था, सबसे पहला वो था जयपुर प्रजामंडल। 1900 कपूर चंद पांडे और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब इसमें अगर दोस्तों इसमें एक आता है तो कपूर चंद पांडे आता है तो उसको आंसर करना, अगर दोनों आते हैं तो फिर दोनों को आंसर करना। और सन पूछते हैं कि बार कि कौन से सन में हुई थी, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो उसके आगे 1936 नीचे ऐसे, और ये मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ऐसे आते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सन याद होगी तो अपन अच्छे से कर पाएंगे। अब इसकी जो पुनर्गठन हुआ था वो 1936 में, तो चिरंजीवी लाल जो मिश्र थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसका उद्देश्य भी क्या था? समाज सुधार के साथ खादी का प्रचार करना। खादी का प्रचार करना, ये राजस्थान का पहला प्रचार मंडल था, यानी पहला जो खादी का प्रचार करने वाला एक मंडल था। बाद में जमनालाल बजाज, जो जमनालाल बजाज थे गांधी जी, अब इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था, इसके नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये याद कर लेना कि किसको गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता था, तो गांधी जी को, है ना। अब चिरंजीवी लाल मिश्र व हीरलाल शास्त्री ने 1936 में इसका पुनर्गठन किया, इसके अध्यक्ष चिरंजीवी लाल मिश्र बने। 1936 में इसके अध्यक्ष किसको बनाया? चिरंजीवी लाल मिश्र को। 8 या 9 मई के अलावा लगभग 1938 में जयपुर के प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधान थे। एक ये समझौता हुआ था दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला है, ये समझौता कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1942 को जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था एक, ठीक है। इसके तहत प्रजामंडल ने ये किया था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंदर चला था दोस्तों, उसमें भाग नहीं लेंगे। जयपुर प्रजामंडल इसमें सक्रिय भाग नहीं लिया, अलवर ने भी इसमें भाग नहीं लिया। जयपुर और अलवर दो ऐसे जिले थे जो दोस्तों, है ना, मंडल, जिन्होंने भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की जो निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर के बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत राम भंडारी, श्री हंस डी राय, गुलाब चंद कासलीवाल, चिरंजीवी लाल मिश्र द्वारा 1942 से, अभी 1942 में एक अन्य मोर्चा क्या बना? आजाद मोर्चा संगठन का स्थापना किया गया। तो ये भी यहाँ पे याद रखना दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल, अभी मेवाड़ प्रजामंडल कब बने? तो 24 अप्रैल 1938 को, ठीक है। अब मेवाड़ प्रजामंडल का श्रेय किसको जाता है? माणिकलाल वर्मा को इसका श्रेय जाता है बनाने का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। बलवंत सिंह मेहता जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ये क्वेश्चन देख लेना कोई, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर सबसे जो पहले राजस्थानी थे अध्यक्ष साइन करने वाले, वो थे बलवंत सिंह मेहता। इनकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल, है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। 25-26 नवंबर के लगभग 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली के अंदर माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इसका पहला, जिसका जो उद्घाटन था जेबी कृपलानी ने किया था। प्रजामंडल में बेगार और ब्लेड प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया था। 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके अंदर इन्होंने सक्रिय भाग लिया था, इसलिए इसको गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया था। जो ये प्रजामंडल था मेवाड़ दोस्तों, इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पे? अजमेर के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये देख लेना। अब मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने, जो शेर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, जोधपुर में की थी। भंवरलाल सराफ इसके जो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे ना, ये प्रथम अध्यक्ष होंगे भंवरलाल सराफ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद 1938 में रणछोड़दास गठानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। मारवाड़, इसके रणछोड़दास गठानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद, है ना, ये तो देख लेना दोस्तों, है ना। मारवाड़ लोक परिषद में महिला जो महिमा देवी कीकर जो थी के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया। 1942 में मारवाड़ लोक परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक मिलीजुली लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, जो राजस्थान का जो वो हुआ था, एक राजस्थान एक बना था, सभी का एक, जितने भी जो रियासत थी उनको सबको मिला करके राजस्थान के जो 30 मार्च 1949 को इसको जोधपुर रियासत को राजस्थान में मिलाया जाता है, विलय किया गया था, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 को हुई थी। भरतपुर रियासत में अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उनके विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी। और 1938 के अंदर किशनलाल जोशी के प्रयास से भरतपुर, अभी 1938 में किसके प्रयास से हुआ था? किशनलाल जोशी, ये याद कर लेना, किसकी? किशनलाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना। 1942 में भी इसने भी भाग लिया था आंदोलन में। और महिला जो थी उसमें श्रीमती सरस्वती बोरा ने इसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था। बूंदी प्रजामंडल था 1931 के अंदर कांतिलाल जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना
जुलाई 1944 में हरिमोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सन याद करनी है इसमें, और ये कांतिलाल द्वारा स्थापित, ये भी याद करना है। कोटा प्रजामंडल जो थे, कोटा प्रजामंडल जो हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से जाना जाता था पहले, इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा ने की, प्रभुलाल विजय द्वारा की गई थी। बाद में इसको 1938 में नैनूराम शर्मा जो थे वो अभिन्न हरि द्वारा कोटा प्रजामंडल के गठन किया गया था। पहले हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से बने था ये, और फिर बाद में इसको क्या किया गया था, कोटा प्रजामंडल के नाम से नैनो शर्मा अभिन्न हरि द्वारा कोटा प्रजामंडल के सामने। ठीक है, करौली प्रजामंडल था, उसको कुछ जगह पे 1938 लिख रखा है केवल, और कुछ जगह 18 अप्रैल 1939 लिख रखा है। तो अपना 18 अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल था, इसका गठन 1936 में था। इसको जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे, कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद जीतवाला, प्रसाद जिज्ञासु आदि इनका गठन किया था। बीकानेर प्रजामंडल थे, 4 अक्टूबर 1936 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 4 अक्टूबर 1936 वैद्य मगहराम, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसने इसकी स्थापना की थी और कब की थी, 4 अक्टूबर 1936, मगहराम के नाम से अध्यक्ष थे इसके ना। श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा भी इसका गठन किया गया था, है ना, इन्होंने मिलकर किया। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अभी बीकानेर जो प्रजामंडल इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी दोस्तों, है ना। 22 जुलाई 1992 को रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, शाहपुरा जो था 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई थी। 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी द्वारा श्री माणिकलाल वर्मा के सहयोग से गठन किया गया। अभी शाहपुरा जो प्रजामंडल था दोस्तों, ये प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ये कौन सी प्रथम रियासत थी, है ना, ठीक है, ये प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। अलवर प्रजामंडल 1938 के अंदर इसकी स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी, कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नथामल ने इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल को ये 22 या 23 जनवरी को 1939 को 23 जनवरी को, है ना, 23 जनवरी मान के चलेंगे दोस्तों इसको, कहीं पे 22 जनवरी भी दे रखा है, कहीं पे 23 जनवरी भी दे रखा है। तो 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने, और ये राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ना, आपके आएंगे तो ऐसे इजी वाले क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है, तो ये गोकुल भाई भट्ट, ये याद कर लेना। अध्यक्षता में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई, और ये राजस्थान से बाहर मुंबई में स्थापित किया गया था। ये भी कहा था राजस्थान के बाहर। अब ये क्वेश्चन है कि राजस्थान से बाहर मुंबई में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, राजस्थान से बाहर कलकत्ता में किसकी स्थापना की, तो अपन ने दोनों पढ़े हैं। कलकत्ता में भी इससे पहले पढ़ा था दोस्तों अपन ने, कलकत्ता में कौन सा था, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, और ये जो अभी मुंबई में है वो सिरोही प्रजामंडल। एक किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 के अंदर इसका स्थापना 1939 कांतिलाल चौथानी द्वारा और श्री जमाल शाह के द्वारा इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, ये कुशलगढ़ प्रजामंडल है दोस्तों। कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और कुशलगढ़ जो अप्रैल 1942 में श्री भंवरलाल निगम अध्यक्ष थे इसके, कन्हैयालाल सेठी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल था दोस्तों 1943 के अंदर बना था बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। अब डूंगरपुर था एक प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को हुई थी। अभी किसी ने भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना, इसको बांगड़ों का गांधी भी, इनको भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है, बांगड़ का गांधी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। शिवलाल कोटरिया द्वारा इसका गठन किया गया था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में बना था दोस्तों, ये बना था चुन्नीलाल और अमृतलाल के प्रयासों से। ठीक है, प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, एक है जैसलमेर प्रजामंडल। दोस्तों जो जैसलमेर प्रजामंडल है दोस्तों, वो 15 दिसंबर 1945 को बना था। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर के अंदर, है ना, तो उसे मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। और झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को बना था। ये बना था मांगीलाल भव्य के द्वारा, अध्यक्ष से कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम द्वारा इसका गठन किया गया था। दोस्तों ये प्रजामंडल है सारे। अब दोस्तों इनमें क्वेश्चन कैसा होता है दोस्तों, जैसे अपन ने डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ा, अभी डूंगरपुर जो प्रजामंडल है दोस्तों, इसके अंदर पूछा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। अब किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, ये थी भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। तो ये जो बना था डूंगरपुर प्रजामंडल दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं मोस्टली। ठीक है, और अब एक मान लो कि जैसे अपन इसमें देखें अन्य क्वेश्चन जैसे देखें, अब दोस्तों इसके ऊपर आप देख रहे थे बांसवाड़ा प्रजामंडल देख रहे हैं, तो इसमें बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मणिशंकर नागर थे। ठीक है, अब इसमें धूलजी थे सारे, भूपेंद्र नाथ जी सारे दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो मणिशंकर नागर थे ना, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। मणिशंकर नागर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ना। और जैसे जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, वो 1918 के अंदर हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ना। तो आप इसको अगर आप
पूरा ब्रीफली देखना चाहें तो वो आप अपनी किताब में जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है दोस्तों, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो अपन ने इनकी सन देखी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएगा इसमें। और जैसे उदयपुर प्रजामंडल का देखा था दोस्तों, इसका श्रेय किसको जाता है? उदयपुर प्रजामंडल अपन ने देखा था, उसका श्रेय किसका जाता है? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, तो ये मेवाड़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भोगीलाल पांडे जो माणिक्यलाल वर्मा थे, इनको श्रेय जाता है इसका, है ना। मारवाड़ उदयपुर प्रजामंडल, उदयपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की, है ना। अभी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अपन ने पढ़ा था, ये अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष ही हैं। और ऐसे ही कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं आएंगे इसमें। एक दोस्तों अपन ने ये जैसे बीकानेर का पढ़ा था, बीकानेर के अंदर जो रियासत में जो आज़ादी का आंदोलन था, उसके जनक किसको कहा जाता है? जैसे बीकानेर में ये जो वेद मगहराम थे, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या, ये इनका मुख्य योगदान था इसमें, प्रजामंडल की स्थापना में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल आप पढ़ लें, इनको समझ लें। इसके अलावा आप दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर्स की बुक होती है किसी भी राइटर की, जो अच्छा मिल जाए आपको मार्केट में, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन समझने की बात इतनी है कि इनकी जो स्थापना कब हुई, सन कौन सा है, सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल बना, होता क्या है इसका मतलब, कई चीजें हैं। क्वेश्चन काफी प्रकार के होते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन अपना हार्ड नहीं होगा। पेपर ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, आपको बहुत हार्ड डीपली नहीं जाएगा। कभी भी आप बहुत डीपली अगर पढ़ने लग जाते हैं तो वो आपकी भूल है, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जयनारायण व्यास का अपन मारवाड़ पंजाब में देखा था, शेर राजस्थान कहा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन ने एक दो क्वेश्चन देखे थे कि जैसे ये राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, और एक अपन ने वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है, या डूंगरपुर पंजाब की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ना, बहुत डीपली नहीं है, तो आप बहुत इजीली पढ़ लें, इनको समझ लें। सिलेबस अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है, अगर नॉर्मली आप इसको ऊपर से लेके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूँगा, और अगली नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।